डियर स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय लेके आया हूं, जो आप लोगों का दूसरा चैप्टर जो है लेक्चर नंबर 15 से शुरू होगा। हमने लेक्चर नंबर 14 तक क्या किया था, तो पहला चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। पहला चैप्टर आपका था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। जो स्टूडेंट इन सभी वीडियो को नहीं पढ़े हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो को अच्छी तरह से जांच कर ले, पढ़ लें, ताकि आप दूसरे वीडियो में अच्छी तरह से समझें। तो आज आपका लेक्चर नंबर 15 में है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है मेनली आपका चैप्टर आज का शुरू होगा कि विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। जैसे आपने पहला चैप्टर नाम था आपका कि विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए थे, तो मेरा पहला चैप्टर कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। ठीक उसी के आधार पर आपका कहीं ना कहीं दूसरा चैप्टर नाम स्पष्ट हो रहा है, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। मतलब कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, या विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे, और गॉस का प्रमेय। विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। तो कहीं ना कहीं आप विद्युत फ्लक्स और विद्युत गॉस का प्रमेय जो इस चैप्टर में मेनली ये आपको समझना है कि विद्युत फ्लक्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे और गॉस के प्रमेय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो मेरा चैप्टर कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अर्थात विद्युत को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स कहते किसको है? विद्युत क्षेत्र है। कैसा? समरूप भी हो सकता है और समरूप भी हो सकता है। तो ज्यादातर चांस रखिएगा समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। कोई विद्युत क्षेत्र लेते हैं, तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र में लेते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए सतह से, अब कोई आपको एक सतह निश्चित कर देगा कि हमको इतने सतह से, किसी दिए गए सतह से, मान लीजिए आपका सतह निश्चित कर दिया, तो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए सतह से होकर गुजरने वाले क्या विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा, क्या विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा। तो गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या के माप को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गुजरने वाले मतलब जितना रेखा गुजरेगा ये आपका कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। मेनली ये समझे कि मान लीजिए कोई सतह दे देगा, अब इस सतह से क्या हो रहा है, जितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा, तो गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या के माप को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। फिर से समझते हैं, कोई सतह कैसा भी सतह हो दे देगा, मतलब कोई किसी विद्युत क्षेत्र में दिए गए सतह से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या के माप को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। मतलब मेनली आप ये समझे कि विद्युत फ्लक्स किसको कहेंगे, तो किसी विद्युत क्षेत्र में कोई सतह देगा, उस सतह से आप देखिएगा कि कितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, जितना गमन कर रहा है, तो उसी विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या का जो माप कहलाएगा, जो संख्या मेजरमेंट करेगा, इतना विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से जा रहा है, उसको आप क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मेनली देखिए हमने भी भाषा में वही लिखा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या के माप को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने फिगर के सहायता से समझा दिया होगा। इसे किससे सूचित किया जाता है? याद रखिए, इसे फाई से सूचित किया जाता है। अब कहीं ना कहीं अब ये समझिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। आपका भौतिक परिभाषा था कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। अब जब भौतिक फार्मूला है, तो कहीं ना कहीं इसे कुछ हम ऐसा भौतिक परिभाषा है, तो कहीं ना कहीं हम इसे एक फार्मूला तैयार करेंगे, तब ना इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फार्मूला प्राप्त करने के लिए हम कहीं ना कहीं चलते हैं गणितीय परिभाषा की ओर, गणितीय डिफिनेशन की ओर। कैसे हम फार्मूला प्राप्त करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। विद्युत फ्लक्स की माप, तो क्या होता है किसी विद्युत क्षेत्र में, अब कोई विद्युत क्षेत्र मानते बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई एक समरूप विद्युत क्षेत्र बना रहे, समरूप विद्युत क्षेत्र क्या मान ई बना रहे। किसी विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है, किसी दिए गए सतह से होकर, अब कोई एक सतह बनाते हैं, कोई
मान लीजिए हमने गोलाकार सतह लिया, अब सतह है तो सतह बना रहे हैं। किसी दिए गए सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र, कहीं ना कहीं इसमें देखिए दो एक विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें दो विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या की माप कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ है कि विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कोई एक बिंदु केंद्र मानते हैं, खोला रहे हैं केंद्र मान रहे हैं। अब केंद्र से कहीं ना कहीं एक क्षेत्रफल सदिश खींचते हैं, क्षेत्रफल सदिश, इसको ds से सूचित किया जाता है, इसका नाम होता है क्षेत्रफल सदिश होता है। या कहीं ना कहीं इसके साथ कितना डिग्री कोणांकित कर रहा है, थीटा डिग्री कोणांकित कर रहा है। तो मेनली हम विद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला कैसे प्राप्त करेंगे, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए सतह से सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या मान है, फाई मान है, विद्युत क्षेत्र क्या E, अब समरूप विद्युत क्षेत्र E, क्षेत्रफल सदिश, यहाँ क्षेत्रफल से हमने क्या माना है D। याद रखिएगा क्षेत्रफल सदिश जो होती है एक प्रकार की सदिश राशि होती है जो बहुत ही छोटा होता है, इसकी दिशा परस्पर क्या होता है, लंबवत और ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर नहीं होगा, लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री के होगा, लेकिन हमेशा ऊपर की ओर दर्शाएगा, इसका डायरेक्शन, सदिश राशि है तो दिशा होगा। कि क्या होता है, अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। अब अदिश गुणनफल 11th में पढ़े होंगे कि सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से, अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर क्या होता है, कहीं ना कहीं ये भी cos थीटा होता है। यही क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तो क्या हो जाता है, क्रॉस बी बराबर ये भी sin थीटा होता है। क्या आपको ये कह रहा है सदिश गुणनफल, नहीं, क्या कह रहा है, अदिश गुणनफल, मतलब कहीं ना कहीं ये भी cos थीटा होगा। तो अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है, तो आपको क्या कहता है यहाँ पर, तो निकालते हैं क्षेत्रफल सदिश ds पर कुल विद्युत फ्लक्स, ये आपको निकालना। कैसे प्राप्त होता है, तो आपको कहीं ना कहीं भाषा में हमने लिखा है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है प्राप्त होता है किसके, विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश ds का क्या, अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। तो विद्युत फ्लक्स मतलब क्या, मैंने लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स बराबर हम शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र मतलब E एवं क्षेत्रफल सदिश ds का क्या, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। तो यहाँ देखिए विद्युत फ्लक्स को किससे, फाई से, तो मेनली हम यहाँ फाई से। अब छोटा सा सदिश गुणनफल है, मतलब कह सकते हैं क्षेत्रफल सदिश छोटा सा अवकलन, अवकलन मतलब क्या, मान लीजिए x है तभी बड़ा राशि है, इस अपने आप में बड़ा राशि कहलाएगा, इसको अब छोटा राशि में बदलने होता है क्या होता है, अवकलन कर देते हैं। अब इसी को बड़ा राशि पूरा राशि प्राप्त करने क्या कहा जाता है, सब समाकलन कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार अब कहीं ना कहीं छोटा राशि है, तो हमने यहाँ छोटे राशि के लिए क्या माना है, d5 माना, विद्युत क्षेत्र E एवं अदिश गुणनफल मतलब क्या, हमने यहाँ सदिश रूप में लिखा है तो डॉट यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ds, अब कोई स्टूडेंट आप इतना भी थोड़ा कर सकते हैं, कोई सोचते होंगे क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में, तो देखिए कहीं ना कहीं आप d5 लिख दीजिएगा यहाँ, और उसके बाद E इंटू ds डॉट लिख दीजिएगा, चलेगा, नहीं चलेगा, काहे कि वेक्टर रूप में नहीं है। जब डॉट लिखिएगा तो आपको यहाँ वेक्टर देना पड़ेगा तब सही होगा, और डॉट लिख दिए वेक्टर नहीं लिखे तब ये गलत होगा। तो मेनली देखिए यहाँ क्या लिखे हैं कि d5 बराबर क्या, E डॉट ds विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश का क्या है, अब सदिश रूप में आता है, अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, तो अब डॉट प्रोडक्ट में क्या यूज करेंगे, मतलब वेक्टर हटाएंगे तो क्या यूज होगा, ये भी cos थीटा होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार d5 बराबर जब वेक्टर हटाए तो क्या होगा, E ds cos थीटा, वेक्टर रहेगा तो वेक्टर दे दीजिएगा, cos थीटा यूज कीजिएगा, ये संभव नहीं है, याद रखिएगा। तो मेनली आपके पास फॉर्मूला आया d5 बराबर A इंटू ds इंटू cos थीटा। अब कुल विद्युत फ्लक्स कहेगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स के लिए जब कीजिएगा समाकलन, कहीं ना कहीं कुल क्षेत्रफल कुल सतह आएगा, कुल सतह आएगा तो मैंने क्या है, 5 बराबर A इंटू s हो जाएगा, ds से s हो जाएगा cos थीटा। तो मेनली आपके पास फॉर्मूला आया कि d5 बराबर E डॉट ds E इंटू ds इंटू cos थीटा, या 5 बराबर 5 यूज कीजिएगा तो यहाँ से भी अब dd जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर A इंटू s इंटू cos थीटा। तो आपके पास विद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला आया कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए किससे, तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश ds का क्या होता है, अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है, क्या, तो विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। तो मेनली फॉर्मूला आपके बीच आया कि 5 बराबर E डॉट ds मतलब 5 बराबर d5 बराबर A इंटू ds इंटू cos थीटा। तो इसके बाद हम जानते हैं
कि किसी बंद सतह के लिए या खुला सतह के लिए विद्युत आगे हम देखते हैं। हमने अभी तुरंत देखा कि विद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला आया फाई बराबर ई डॉट डी एस, अर्थात फाई बराबर ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। तो अब चलते हैं, कहीं ना कहीं सतह जो आएगा दो प्रकार का, एक खुला सतह के लिए आएगा, बंद सतह के लिए। तो दोनों के लिए हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स की क्या फॉर्मूला होती है। तो सामने है कि किसी खुला सतह के लिए, खुला या समतल सतह के लिए विद्युत फ्लक्स, तो बनाते हैं फॉर्मूला। कहीं ना कहीं एक समरूप विद्युत क्षेत्र बनाइएगा। मानिए एक समरूप विद्युत क्षेत्र बनाए, इसमें एक निश्चित सतह दे दिए, सतह दे दिए। अब यहाँ से एक केंद्र मान लिए जहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजारेंगे। अब क्षेत्रफल सदिश, इस बिंदु से हमने एक क्षेत्रफल सदिश अब डालना है। तब तुरंत पढ़ाएं क्षेत्रफल सदिश क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा लंबवत एवं ऊपर की ओर होती है। यहाँ से एक क्षेत्रफल सदिश लिए, सीधा एकदम लीजिएगा, एकदम लंबवत लीजिएगा क्षेत्रफल सदिश, एकदम पूरा लंबा लेना आपका। ये आपका क्षेत्रफल सदिश ds मान लेते हैं, जो किसके साथ, इसके साथ थीटा डिग्री कोण अंतरित करता। और ये मेरा विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। तो कहीं ना कहीं हमको विद्युत क्या होगा कि क्षेत्रफल सदिश ds पर कुल विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल सदिश ds से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यही तो हमको निकालना है, कुल विद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, अभी तुरंत फॉर्मूला देखिए, डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो कहीं ना कहीं देखिए अब ई डॉट डी एस, डी एस क्षेत्रफल है। अब ये सतह हम माने हैं पूरा डी एस, इसका छोटा सा क्षेत्रफल डी एस माने हैं, पूरा सतह का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, पूरा सतह का क्षेत्रफल। तो मेनली आपके पास फॉर्मूला आया डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, छोटे से सतह के लिए, पूरे सतह के लिए क्या है, समतल सतह के लिए विद्युत फ्लक्स। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रिक में ये छोटी राशि से बड़ा राशि प्राप्त करना हो तो इंटीग्रेशन मतलब समाकलन किया जाता है, और बड़े राशि से छोटा राशि प्राप्त करना हो तो अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन किया जाता है। छोटा विद्युत फ्लक्स, हमको कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है सतह में, तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे, समाकलन ऑफ डी फाई बराबर समाकलन ऑफ ई डॉट डी एस, कहीं ना कहीं समाकलन किसके सापेक्ष, डी एस, डी एस मतलब क्या, सतह का क्षेत्रफल, इसके सापेक्ष। कहीं ना कहीं जीरो से हम कहाँ लिमिट मान लेते हैं एस तक, पूरा क्षेत्रफल तो एस है, सतह का क्षेत्रफल तो एस मान लेते हैं। तो डी फाई का जैसे मान के समाकलन आप लोग पढ़े होंगे, समाकलन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, समाकलन ऑफ डी वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई। तो ठीक उसी प्रकार समाकलन ऑफ डी फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई, मतलब ये आपका कुल विद्युत फ्लक्स आ गया फाई बराबर। अब डी एस के लिए ई कहीं ना कहीं अचर पद है, बाहर निकलेगा, बाहर है, समाकलन ऑफ डी एस, जहाँ सीमा क्या है, 0 से s तक, मेनली फाई बराबर ई। अब डी एस का क्या होगा, s, जहाँ सीमा क्या है, 0 से s तक है। तो मेनली आपके पास आया फाई बराबर ई इंटू, अब लिमिटेशन में क्या होता है, जब अवकलन कर दिया जाए तो निश्चित समाकलन होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब s माइनस 0। तो फाई बराबर आपके पास आया ई डॉट एस। ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं खुला सतह के लिए आपका विद्युत फ्लक्स है फाई बराबर ई डॉट डी एस। यदि आप यही मेनली देखना चाहते हैं तो यही आपका मेनली समाकलन, यही इतना करने का जरूरत भी नहीं था। यहाँ यदि मेनली करना चाहते थे तो डी फाई का क्या होता है, फाई, फाई बराबर समाकलन ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब ई डॉट एस। ये था। अब यही बंद सतह के लिए कहेगा, इसी तरह हम बंद सतह के लिए चलेंगे। तो याद रखिएगा कि इतना करने की जरूरत नहीं, बंद सतह के लिए शॉर्ट में देख लीजिए कि विद्युत फ्लक्स यही से क्या होता है बंद सतह के लिए। तो बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स, बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, याद रखिएगा। जैसे इसमें इस तरह का साइन किया जाता है, फाई बराबर हो जाएगा, यदि इस तरह का साइन रहेगा समझिए खुला सतह के लिए, यही इस तरह का साइन इसमें
बंद का साइन ऐसे करके घुमा देगा, समझ जाइए बंद सतह के लिए कहीं ना कहीं है। मतलब हमको आपको ये समझाइए, आपका यदि खुला सतह के लिए है, इसी में यदि ऐसी दे दिया तो समझ जाइए कहीं ना कहीं क्या है, बंद सतह है। तो कहीं ना कहीं आपके पास खुला सतह के लिए है तो इंटीग्रेशन में आपको कहीं ना कहीं बंद का साइन देना पड़ेगा, ई डॉट डी एस। ये आपका क्या गया, बंद सतह के लिए फॉर्मूला आ गया। तो अब यहाँ से ये देखिए कहीं ना कहीं बंद खुला सतह के लिए क्या होता है, ई डॉट डी एस, मतलब 5 ई डॉट डी एस। इसी के लिए क्या होता है, बंद सतह के लिए साइन होता है। तो मतलब मेनली आपके पास फॉर्मूला ये आया कि 5 ई डॉट डी एस या 5 ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ विस्तार पूर्वक किया। अब इसके बाद कहीं ना कहीं आप इतना तो निश्चित है कि जब फॉर्मूला आया तो ऐसा ही मात्रक और विमा 2 पॉइंट तो निश्चित होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका ऐसा ही मात्रक और विमा क्या है, कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। इसके बाद देखेंगे इसका डायमेंशन विमा क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप अभी तुरंत देखें, फॉर्मूला आपके पास होता है 5 ई डॉट डी एस या एस, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ फाई यूज करेंगे तो एस यूज करना पड़ेगा, डी फाई यूज करेंगे तो डी एस यूज करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो फॉर्मूला आपके पास है तो कहना ऐसा मात्रक निकालिए। तो फाई का ऐसा मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, ई का ऐसा मात्रक इंटू एफ का ऐसा मात्रक। अब ई मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। आवेश क्या, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या है, कूलम। तो मेनली आपका आया बीमा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, प्रति कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसी का एक अन्य ऐसा मात्रक और रहता है, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट पर मीटर, एक और मात्रक जूल प्रति कूलम मीटर। ठीक उसी प्रकार यहाँ विद्युत फ्लक्स में देखते हैं कि ऐसा मात्रक देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी का एक अन्य ऐसा मात्रक याद रखिएगा, फाई का एक अन्य एसआई मात्रक वोल्ट मीटर। क्या याद रखिएगा, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। यही वोल्ट प्रति मीटर रहेगा तब विद्युत क्षेत्र का होगा, वोल्ट मीटर होगा तो विद्युत फ्लक्स का होगा। यह था आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक। इसके बाद हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स की क्या बीमा होती है, डायमेंशन। विद्युत फ्लक्स की बीमा, फाई की बीमा। तो आपके पास फॉर्मूला है, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट एस होता है। तो फाई की बीमा बराबर ई की बीमा इंटू क्या, एस की बीमा। अब ई की बीमा अब हमको मान लीजिए भूल गए, नहीं याद है, तो कैसे हम मालूम करेंगे ई की बीमा। तो आप कहीं ना कहीं पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि बराबर क्या होता है, बाई क्यू नॉट होता है। अब आपका तो इतना तो याद रहना चाहिए और क्यू का भी याद रहना चाहिए। आपकी बीमा कहीं ना कहीं क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, क्यू की बीमा ए टी। ठीक उसी प्रकार यहाँ से यूज कर सकते हैं आप। तो फाई बराबर कहीं ना कहीं क्या होता है, ई बराबर है आप बाई क्यू नोट, आपकी बीमा बटे क्यू नोट की बीमा बटे इंटू एस की बीमा। तो एफ क्या है, बल। तो बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू बटे क्यू नोट। क्यू नोट मेरा क्या, आवेश। तो आवेश की बीमा क्या होती है, ए टी या आई टी। तो हम यहाँ ए टी यूज करते हैं इंटू आवेश। एस क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की बीमा एल टू होता है। तो मैंने देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एम एम एल यहाँ को तो एक, यहाँ दो, ऊपर में है तो 2 1 3। इसके बाद देखिए टी माइनस टू, यहाँ प्लस 1 है, ऊपर जाएगा फिर -1, तो -2 -1 तो -3। इसके बाद ए बच गया, ए देखो तो एक है, ऊपर जाएगा तो -1। मतलब कहीं ना कहीं विद्युत फ्लक्स की बीमा आई ML3 T-3 A-1 होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद इसमें कुछ नोट पॉइंट जानते हैं, जैसे अब याद कीजिए बालागुर में पढ़े थे कि टॉर्क बराबर P sin थीटा। जब थीटा की हमेशा जब भी थीटा का गणना आए तो कहीं ना कहीं 3 स्थिति होगा, जब यह कब जब यह वेक्टर हो, सदिश राशि हो। तो ठीक उसी पर यहाँ भी कहीं ना कहीं दोनों सदिश राशियां, अब डॉट हटाएंगे तो cos थीटा होगा। तो कहीं ना कहीं 3 स्थिति में आएगा कि जब
ई एवं डी एस परस्पर एक ही दिशा में हो, जब ई एवं डी एस परस्पर विपरीत दिशा में हो, जब ये दोनों परस्पर लंबवत दिशा में हो। तो इसके बाद नोट पॉइंट में जानते हैं इसको नोट कर लिया। तो स्पेशल केसेज में देखते हैं कि पहला स्थिति ये कि जब कहीं ना कहीं आपके पास फॉर्मूला आया था फाइव बराबर ई डॉट डी एस, जब ये दोनों सदिश इसी के बीच में कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा ई और एस। तो चलते हैं, जब थीटा बराबर क्या रख लेते हैं 0 डिग्री, कहीं ना कहीं 0 डिग्री मतलब एक ही दिशा होना चाहिए। कौन दोनों एक ही दिशा, ई और टी एस, यही इसी दोनों पे डिपेंड कर रहा है विद्युत फ्लक्स। कहीं ना कहीं ई मतलब विद्युत क्षेत्र, एस मतलब सतह का क्षेत्रफल सदिश। मतलब कह सकते हैं यही अर्थात करके भाषा में हम लिख देते हैं कि जब ई एवं एस परस्पर एक ही दिशा में हो। तो देखिए जब 0 डिग्री अप्लाई करेंगे तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि फाइव बराबर क्या होता है ई डॉट एस, इसलिए फाइव बराबर, अब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा, जहाँ थीटा हमको क्या यूज करना है 0 डिग्री यूज करना है। तो फाइव बराबर आएगा ए इंटू एस इंटू cos 0 का मान कितने है 1, तो ए इंटू एस इंटू 1। तो मान ली फाइव बराबर क्या है ए इंटू एस, तो फाइव बराबर याद रखिएगा पॉजिटिव आएगा ए इंटू एस। मतलब कहीं ना कहीं नहीं कुछ है तो धनात्मक है ना, धनात्मक, या इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं महत्तम। मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है कि महत्तम विद्युत फ्लक्स के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या लिखिएगा 0 डिग्री होना चाहिए। अब इसी के बाद कहीं ना कहीं दूसरा स्थिति आपसे ये पूछ देगा कि दोनों परस्पर एक ही दिशा में, अब कहीं ना कहीं पूछ देगा विपरीत दिशा में होगा। तो विपरीत दिशा में होगा तब वहां क्या होगा, एक सेकेंड देखते हैं। जब थीटा इक्वल टू क्या 180 डिग्री, कहीं ना कहीं देखिए इसका फिगर, यदि फिगर आपको बनाने के लिए कहेगा तो आप फिगर कैसे बनाइएगा। तो फिगर जब कह रहा है क्या थीटा इक्वल टू 0 एक ही दिशा में हो, कहीं ना कहीं फिगर जब बनाइएगा, ये आपका सतह का क्षेत्रफल हुआ, यहाँ से कहीं ना कहीं आप विद्युत क्षेत्रफल सदिश ds जो इसी दिशा में। अब जब ds इसी दिशा में, हमेशा जानते हैं कि क्षेत्रफल ds की दिशा परस्पर लंबवत है, वो ऊपर की ओर होती है, तो कहीं ना कहीं विद्युत फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी डायरेक्शन में विद्युत फ्लक्स भी आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके दोनों एक ही दिशा में होगा। मतलब यहाँ से देखिए ई भी उसी दिशा में ds, तब यहाँ 0 डिग्री। अब ये दोनों परस्पर विपरीत होना चाहिए। कहने का मतलब यदि कोई सतह माने, अब यहाँ से आप हमको क्षेत्रफल सदिश ds खींचना, ये तो जानते हैं परस्पर लंबवत है, ऊपर की ओर होगा। अब क्षेत्रफल से ds की दिशा इधर है, तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे करेंगे, विपरीत करेंगे, तब ना जाके 180 होगा। मतलब कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार का होगा। और देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे है, क्षेत्रफल से इसकी दिशा ऊपर है, मतलब विपरीत है, कहीं ना कहीं थीटा क्या होगा 180। मतलब यहाँ भाषा में लिख सकते हैं कि 180 कहने का मतलब ई एवं एस परस्पर क्या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में होगा तब फॉर्मूला क्या होगा, तब फॉर्मूला जानते हैं फाइव बराबर क्या ई डॉट एस। जब वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट हटाइएगा तो cos थीटा होना चाहिए इंटू एस इंटू cos थीटा। अब थीटा क्या अप्लाई करना है 180, तो फाइव बराबर ए इंटू कॉस इंटू, अब थीटा की जगह 180 इंटू एस इंटू कॉस 180। अब cos 180 का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा -a, मतलब मेनली ये आया -a इंटू एस। मतलब यहाँ विद्युत फ्लक्स का मान क्या आया निगेटिव में आया, मतलब कहने का मतलब सबसे कम न्यूनतम में आया, ऋणात्मक आया। तो आपको यहाँ से इसमें इस तरह से पूछ सकता है कि विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होने के लिए या ऋणात्मक होने के लिए थीटा का मान कितना होगा, तो 180। क्या डायरेक्शन में पूछेगा न्यूनतम होने के लिए एवं एस परस्पर किस दिशा में होंगे, याद रखिए विपरीत दिशा में। इसके बाद तीसरा स्थिति ये कि ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, दोनों कहीं ना कहीं एवं ds परस्पर लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री पे होगा। तो चलिए इस तीसरा स्थिति देखते हैं।
केस्टर जब 90 डिग्री के लंबत रखेंगे तो मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री हो। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मतलब कहने का मतलब भाषा में कि ई एवं एस परस्पर क्या हो, लंबवत होगा। अब फिगर कैसे, फिगर भी आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। अब मानिए फिगर कैसे बनाना है, सतह को न मान लिए, अब यहाँ से केंद्र है तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल से इस तो हमेशा ऊपर होगा, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं। अब लंबवत होगा मतलब या तो इधर रखिए, तो इधर रखिए विद्युत क्षेत्र के साथ, या तो आप डायरेक्शन इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, यही उपाय होगा। चलिए हम इधर कर देते हैं विद्युत क्षेत्र, कहीं ना कहीं देखिए मेरा क्या है, इधर आया, कहीं ना कहीं देखिए 90 डिग्री बनाया, मतलब परस्पर लंबवत है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों। अब आपके पास फॉर्मूला है, जब 90 डिग्री हो गया फिगर बन गया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि E बराबर E डॉट एस, फाई बराबर E डॉट एस। तो फाई बराबर क्या होगा, E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा हमको क्या अप्लाई करना है, 90 डिग्री, तो फाई बराबर E इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 डिग्री को मान करते हैं 0, तो फाई बराबर E इंटू एस इंटू 0। अब 0 से गुना कीजिएगा तो की 0, मतलब यहाँ फाई का मान क्या है, 0 आया। कब, जब दोनों परस्पर लंबवत होगा। मतलब नोट में आप यहाँ से एक पॉइंट ये बन सकता है कि विद्युत फ्लक्स, याद रखिएगा बार बार पूछता है ये पॉइंट, विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है। मान लीजिए पहले ही आपको नोट में हम लिखा देते हैं कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है, तो आप रट के निकल जाते, लेकिन हमने यहाँ साबित करके दर्शाया कि किस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है, किस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, और किस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो कहीं ना कहीं ये था मेरा विद्युत फ्लक्स। यहाँ से मेरा विद्युत फ्लक्स खत्म होता है। विद्युत फ्लक्स के बारे में इतना ही पढ़ना था। अगले वीडियोज में हम आप लोगों को कॉस के प्रमेय के साथ मिलेंगे, तो यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगले वीडियोज में हम अगले टॉपिक के साथ गॉस का प्रमेय मतलब अगले टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।